हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। रीड द गिवन पैराग्राफ। सोइल एक्स हैज़ वेरी पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सोइल वाई इज वेल ड्रेन्ड एंड कंटेन्स 1 part clay and 2 parts each of sand and silt. Soil Z has excellent water holding capacity but is poorly aerated. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स वाई एंड जेड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 टाइप की सोइल्स हैं, एक्स वाई और जेड। जो हमारी सोइल एक्स है, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो हमारी पुअर है, यानी कि इसके ऊपर जो पानी है वो हमारा होल्ड नहीं हो सकता। तो जो हमारी सोइल एक्स है ये हमारी हो सकती है सैंडी सोइल, जिसका दूसरा नाम है एरिड सोइल। अब इसके बाद जो सोइल वाई है ये हमारी वेल ड्रेन्ड है और इसके अंदर 1 पार्ट तो है हमारा क्ले का और 2 पार्ट है हमारे सैंड और सिल्ट के। तो ये जो हमारी सॉइल है जिसके अंदर क्ले, सिल्ट और सैंड तीनों प्रेजेंट हैं, ये है हमारी लोमी सॉइल। तो वाई है हमारी लोमी सॉइल। इसके बाद है जेड। जेड है हमारी एक्सीलेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, लेकिन इस सॉइल के अंदर जो एरेशन है वो हमारा पुअर है, यानी कि सॉइल पार्टिकल्स के अंदर कम एयर है। तो जो सॉइल जेड है ये हो सकती है हमारी क्ले। अब इसके बाद रीड करते हैं स्टेटमेंट्स। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले फर्स्ट, सॉइल एक्स इज कॉमनली फाउंड इन दोज रीजन वेयर ज़ेरोफाइट्स आर अबंडेंट। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो हमारी सॉइल एक्स है यानी कि सैंडी सॉइल, वो हमारी उन रीजन्स में मिलती हैं जहाँ पर मिलते हैं ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स का मतलब प्लांट्स जैसे कि कैक्टस, यानी कि वो प्लांट्स जो कम वाटर के ऊपर सर्वाइव करते हैं। अब इसके बाद स्टेटमेंट बी, सोइल जेड इज बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लाइक कैजुअरिनास, यूकेलिप्टस एंड वाटरमेलन। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। ये जो हमारे तीनों प्लांट्स हैं ये हमारे उगते हैं सैंडी सॉइल में। इन प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो हमारी सैंडी सॉइल में अच्छी होती है, लेकिन इसमें लिखा गया है सोइल जेड हमारी बेस्ट सूटेड है। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। इसके बाद है सी, सोइल वाई इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग पोट्स। ये भी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। पोट्स बनाने के लिए हम क्ले का यूज़ करते हैं, यानी कि जो सॉइल होगी वो होगी हमारी क्लेई सॉइल, लेकिन इसमें लिखा गया है वाई, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। तो जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल नॉट लीड टू बोथ एयर एंड वाटर पोल्यूशन। इनमें से कौन सी एक्टिविटी एयर और वाटर पोल्यूशन को लीड नहीं करेंगी, यानी कि कौन सी एक्टिविटीज़ के कारण एयर और वाटर दोनों पोल्यूशन हमारे एक साथ नहीं होंगे। सबसे पहले फर्स्ट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के बनने से एयर और वाटर पोल्यूशन हमारे दोनों होते हैं। इसके बाद है बी, यूज़ ऑफ CFCs। CFCs का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और CFCs का यूज़ करने से सिर्फ हमारा एयर पोल्यूशन होता है, ना कि वाटर पोल्यूशन। इसके बाद है सी, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स इन क्रॉप फील्ड्स। जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं वो हमारे एयर और वाटर दोनों को पोल्यूट करते हैं। इसके बाद है डी, सेटिंग अप ऑफ केमिकल फैक्ट्री नियर वाटर बॉडी। ये भी हमारा एयर और वाटर दोनों को पोल्यूट करेगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा CFCs का यूज़ है इसके कारण सिर्फ हमारा एयर पोल्यूशन होता है, ना कि दोनों। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स पोजेस प्रॉब्लम एज इट इंक्रीजेज एयर पोल्यूशन। इसमें लिखा गया है फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ करने से एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद स्टेटमेंट सेकेंड, फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑन बर्निंग विच कंसिक्वेंटली कॉज एसिड रेन एंड स्मोक। ये स्टेटमेंट भी है हमारी करेक्ट। जो फॉसिल फ्यूल्स हमारे बर्न होते हैं उससे रिलीज होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, जिसके कारण होती है एसिड रेन और जिससे स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारी स्टेटमेंट नंबर सेकेंड। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए।
बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। द गिवन ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन 4 रिवर्स पी क्यू आर एंड एस। द रिवर दैट कैन कंट्रीब्यूट टू सपोर्ट द मोस्ट नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स इज। तो हमारे पास है 4 रिवर्स पी क्यू आर एंड एस और इन चारों रिवर्स का हमें दिया गया है अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स। इस ग्राफ के अंदर जो हमारी रिवर पी है इसके अंदर सबसे कम पोल्यूटेंट्स हैं। तो जो रिवर पी है ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को। तो जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो रिवर पी है इसके अंदर मिलेंगे सबसे ज़्यादा एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीजन साइकिल विच मेंटेन्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस विल यू प्लेस एट एक्स एंड वाई इन द फिगर। तो हमें बताना है एक्स और वाई। तो यहाँ पर है हमारा एक्स और जो हमारा एक्स है इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारी रिलीज होती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की फॉर्म में और ग्लूकोज के अंदर। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमारी बनती है फोटोसिंथेसिस के कारण। जो हमारे प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और रिलीज करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो जो हमारा एक्स है ये हमारा हो सकता है फोटोसिंथेसिस और जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं ग्लूकोज। अब इसके बाद है वाई। जो हमारा वाई है ये ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है CO2 में और H2O में। तो जो वाई है ये हमारी प्रोसेस हो सकती है रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन में जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है CO2 और H2O की फॉर्म में। तो X है हमारा फोटोसिंथेसिस, Y है हमारा रेस्पिरेशन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। X इज़ फोटोसिंथेसिस, Y इज़ रेस्पिरेशन। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी।